हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, कोई इब्ने हसन है भाई, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी, आ रही। क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करोगे? बस ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करनी, 2-3 छोटी-छोटी सी चीज़ें आपसे उन पे बात करनी थी। एक तो ये पूछना था कि आपके ख़्याल में जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है या नहीं हो रही? मेरे ख्याल में या साइंस के मुताबिक? वही ज़ाहिर है आपका ख़्याल ऑफ़ कोर्स बेस्ड अपॉन द साइंस ही होगा। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। हो रहा है, ठीक हो गया। तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, आप इस फैक्ट पे बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूँ। पर ऐसा ही है तो फिर साइंस के मुताबिक। तो जब ये एक्सपैंड हो रही है तो अगर इसको हम देखें, मतलब इसकी इंटरपोलेशन करें या इसको रूट बैक करें पास्ट में, तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज भी करती होगी। इसका कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा। आप जाहिर है पॉइंट जब पे जाएं, एक्सपैंड, मुझसे मुझसे गैस नो ना कराएं। आप पॉइंट पे जाएं, अपने अपना कंक्लूजन पेश करें। ठीक है, मेरा कंक्लूजन तो यही है कि इसका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक हो गया। लेकिन जो आपके बिलीव्स हैं उनके मुताबिक भी यूनिवर्स, जब अगर हम इसको रूट बैक करें, अगर ये एक्सपैंड हो रही है तो कभी ना कभी ये कन्वर्ज, अगर हम इसको रूट बैक करें तो ये कन्वर्ज होगी एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक हो गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपके नज़रियात हैं, ख्यालात हैं, वो साइंस की बेस पे हैं या जिस बेसिस पे भी हैं, उसमें आपके ख्याल में वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो नॉन लिविंग था, लिविंग था, या एक कम्बिनेशन था लिविंग और नॉन लिविंग? डज इट मैटर? नहीं, इट मैटर्स फॉर मी। क्यों कोई क्यों भी, क्यों? हाँ जी, अच्छा, वो इसलिए मैटर करता है कि अगर मैंने अपनी कोई ज़हन साजी करनी है किसी हवाले से भी, और उसमें मैंने कुछ चीज़ों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो मेरे लिए वो चीज़ मैटर करती है कि साइंस किसी चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन करती है, या कोई एथिस्ट किसी चीज़ को किस तरह से देखता है, या कोई थीस्ट किसी चीज़ को किस तरह से देखता ये चीज क्यों मैटर करती है कि कोई किसी को कैसे देखता है? है। नहीं, अच्छा, चलें इस बात की तरफ बाद में आते हैं, इसलिए क्योंकि अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग, कि यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो लिविंग थी, नॉन लिविंग थी, या कम्बिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थी? कौन? हम्म। आपके पास कोई प्रूफ है कि उस वो लिविंग थी? मैं अभी अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक स्टूडेंट क्योंकि बन के हमारे आया हूँ पास आपके कोई पास। प्रूफ नहीं है कि वो लिविंग थी, तो इसलिए हम यही मानेंगे कि नॉन लिविंग थी। प्रूफ दे दें तो हम मान लेंगे लिविंग थी। नहीं, मैं अभी, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक मैंने स्टूडेंट आपको के तौर जवाब पे दे आपके दिया ना पास। कि मुझे प्रूफ चाहिए ये मानने के लिए कि लिविंग थी, इसलिए मैं उसको फिलहाल नॉन लिविंग ही मानूंगा जब तक आप प्रूफ नहीं देंगे या कोई भी प्रूफ नहीं देगा। जिस दिन मैं प्रूफ तो मिल कुछ जाएगा कि लिविंग थी, उस दिन ठीक हो, मान लेंगे। अच्छा ठीक हो गया सर। मैं अभी वैसे मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि मैं प्रूफ दूं, मैं तो आपसे एज अ स्टूडेंट पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में या साइंस के मुताबिक, जितना आपने साइंस को अंडरस्टैंड किया, ये लिविंग थी या नॉन लिविंग थी? तो अगर तो ये नॉन लिविंग थी, तो हमें एक साइंस का एक हमारा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कोई चीज़ जो है वो नॉन लिविंग में से नहीं निकल के लिविंग बन सकती। तो ऐसा नहीं है कि ये नॉन लिविंग थी, एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स ये लिविंग भी थी। ये और आपका कॉन्सेप्ट है ज- ना। नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग में से इमर्ज करके लिविंग बन सके? सबसे प्रिमिटिव जो लाइफ थे, लाइफ फॉर्म्स जो थे, ठीक है। अब एक चीज है, क्या आपको साइंस में कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है जो कि नॉन लिविंग भी लगती है बट है लाइफ है? कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो नॉन लिविंग लगती हो हों, सकती हैं, या लेकिन आप समझते हैं कि हो सकती हैं? नहीं, जिस तरह सेल वॉल है, अब हमें मैं अभी चले, वही सेल अगेन वॉल को वही आप बात है। लिविंग मान लें, मगर मैं आपको एक चीज, कोई और चीज ऐसी है जो कि लगता कि है ही नॉन लिविंग है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो, जाहिर है जब हम उसको क्रिटिकली देखें तो हमें पता चल जाता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अमीनो एसिड्स लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं? अब अगर वो किसी लिविंग यूनिट के अंदर है, नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पे मेरी नॉलेज नहीं है, आप बता दें लिविंग होते हैं नॉन लिविंग होते नॉन लिविंग होते हैं, मगर अरेंज हो जाए प्रॉपरली तो प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन लिविंग होती है। अब हैं? एक ठीक चीज हो है कि गया। डीएनए लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बताएं आप जरा।
वही बात है ना कि लिविंग एक उसके अंदर हो, लिविंग बॉडी के अंदर, या एक ऐसी जगह पे हो, ये उसकी पोजीशनिंग की बात है ना, वैसे तो नॉन ये तो लिविंग। आप अपनी तरफ से कन्फाइंस पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप अभी बात कर रहे हैं ना कि बॉडी के अंदर हो या ना हो। साइंटिफिक अरीना में इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपकी अपनी जिसे कहते हैं ना तवीलात हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि चले, सिंपल सी आपने बात है कि मुझे डीएनए, असल में डीएनए इन इटसेल्फ एक नॉन लिविंग चीज है, मगर लाइफ का कोड है वो। ठीक लाइफ हो क्या गया। है? लाइफ क्या है? एक एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, ठीक है, एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ऐसी जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है, अपने फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, एनर्जी को ठीक है, कंज्यूम करता है, मैटर को कंज्यूम करता है, अपने फंक्शन को मेंटेन करता है। ठीक है, और एक दिन वो जो मेंटेनेंस है वो खत्म हो जाती है, उससे पहले पहले वो अपनी कॉपी बना देता है, बस ये लाइफ है। ठीक हो गया। तो ठीक है, बेसिकली अब आप कहेंगे कि मैं तावील कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैंने आपकी बात से अंडरस्टैंड किया है, तो ये एक ऐसा कंबाइंड सिस्टम था जिसमें इस चीज़ की टेंडेंसी थी कि उसमें से लिविंग थिंग्स भी ओरिजिनेट करके एक्सपैंड कर सकें और नॉन लिविंग थिंग्स भी ओरिजिनेट करके एक्सपैंड कर सकें, ऐसा ही था। क्या मतलब लिविंग थिंग्स भी एक्सपैंड कर सकें और नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं, एक्सपैंड कर सकें? नहीं, मैं यूनिवर्स की ओरिजिन की मेरी आपसे बात हो रही थी ना, तो उसमें मैंने आपसे पूछा कि वो जो ओरिजिन थी वो लिविंग थी या नॉन लिविंग थी, फिर आपने बता दिया कि कुछ इस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनको हम परसीव कर रहे होते हैं कि वो नॉन लिविंग है, लेकिन उस उनका कहीं पे इस तरह का रोल भी होता है कि हम उनको लिविंग भी कंसिडर कर रहे होते हैं, या लाइफ के साथ हम उनको रेलिवेंट भी कंसिडर कर रहे होते हैं। आपने अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स की एग्जांपल दी, डीएनए की। तो मैंने जितना आपकी बात को परसीव किया वो ये किया कि अगर हम कायनात की ओरिजिन की तरफ रूट बैक करें तो हमें एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा वो मिलता है कॉम्बिनेशन जो लिविंग और नॉन लिविंग का मिक्सचर था। ठीक हो गया, ऐसा ही था। आगे चलें, आप मुझसे ना मनवाएं, मैं मानूंगा नहीं। नहीं आपकी बात। आप आगे अच्छा। चलें, आप अपना कंक्लूजन दें, क्योंकि मुझे आपके कंक्लूजन में इंटरेस्ट है। आपकी नहीं रीजनिंग तो मेरा, अभी भी फ्लॉड है, मैं मगर यहाँ मैं पे आपसे चाहता हूं कि लर्निंग आपका के लिए आया कंक्लूजन हूँ मुझे। आपके पास। नहीं, मैं तो लर्निंग के आपकी लिए आया रीज हूँ आपके पास। आपकी रीजनिंग अभी भी फ्लॉड है, मगर अपना कंक्लूजन बताएं। आप लर्निंग के लिए नहीं आए, मुझे पता है। अच्छा, चल चले, ठीक। हम्म। कंक्लूजन ये है कि जब एक ऐसा ओरिजिन जो जाहिर है क्योंकि एक्सपैंड किया तो ये कहीं पे कन्वर्ज बैक भी होती है, तो वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था, वो नॉन लिविंग और लिविंग का कम्बिनेशन था। तो अब वहां से उसने एक्सपैंड किया। तो जब वहां से उसने एक्सपैंड किया, तो उसमें अगर हम एग्जिस्टिंगली देखें तो काफी सारी क्रिएशंस बन गई। तो इतने डिफरेंसेस आए इन क्रिएशंस के बीच में, ये किस तरह से क्रिएट हुए और ये अनगाइडेड क्यों है? तो आप क्यों समझते हैं कि एक बिग बैंग से ये सब कुछ क्रिएट नहीं हो सकता? नहीं, अभी मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ अभी मैं उसके बाद की बात भाई पूछ रहा लाइफ जो है ना, लाइफ, आपको मैं अभी एक आंसर दे देता हूं। यूनिवर्स की जो यूनिवर्स में जो सब कुछ हुआ है ना, वो मैटर की एवोल्यूशन है। हूँ। ठीक हो ठीक गया। है, मैटर और एनर्जी की एवोल्यूशन है यूनिवर्स में जो ठीक। कुछ हो रहा है आज भी। ठीक ठीक है, है। और लाइफ इन इटसेल्फ भी मैटर और एनर्जी की एवोल्यूशन है। हम्म। ठीक हो गया। ठीक है, इस ठीक है। बात में आपकी सब बातों का आंसर है। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्स बना था तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन थी, और थोड़ी सी लिथियम, और थोड़ा सा हीलियम था, बस। फिर स्टार्स ठीक हो बने, स्टार्स में हैवियर एलिमेंट्स बने, फिर हैवियर एलिमेंट्स कुछ पॉकेट्स में इकट्ठे हुए, वहां पे हमारे जैसे रॉकी प्लैनेट्स बने जिन पे हैवियर एलिमेंट्स की बहुतात थी। और उन ठीक। प्लैनेट्स के ऊपर ये पॉसिबिलिटी हुई कि वहां पे जिंदगी कार्बन की लंबी चेन्स बना सकती थी, पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स और सारी जो जितनी भी चीजें हैं वो बन सकती थी। तो वो जहां पे पॉसिबल हुई वहीं बन सकती थी। मार्स पे लाइफ ठीक हो नहीं है, चांद पे लाइफ नहीं है। ठीक है, अगर चांद ठीक के ऊपर और मार्स के ऊपर भी जमीन जैसी कंडीशंस होती तो लाइफ जरूर होती, और अगर जमीन पे मार्स और चांद जैसी कंडीशंस होती तो लाइफ वहां पे भी ना होती। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता सिर्फ और सिर्फ, वो ये है कि यूनिवर्स इज बेसिकली बैरन फॉर लाइफ, एक्सेप्ट ठीक है। दोज प्लेसेस जहां पे लाइफ केमिकली पॉसिबल है। ठीक है, और वो अच्छा। रैंडमनेस की वजह से पॉसिबल है या किस वजह से पॉसिबल है, जो भी आप समझ लें, मगर हमें ये पता है कि जिंदगी जब सिर्फ उन्हीं जगहों पे पॉसिबल है जहां पे केमिकली लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो लाइफ का उस जगह पे बन जाना इज नॉट अ मिरेकल, इट्स नॉट अ स्पेशल क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि वहीं पे ये बनी हुई है जहां पे इसकी पॉसिबिलिटी थी।
बेहतर तो ये ठीक होता है है। ना कि फर्ज करें कि आप ये समझें कि हाँ जी, अगर सहरा के अंदर अगर वेल मछलियां, ठीक है, एक पौंड हो और उसके अंदर बड़ी बड़ी मेल मछलियां छोड़ी हो, ठीक है, तो वो हैरानगी की बात होगी। अगर सहरा में वेल मछलियां ना हो तो वो हैरानगी की बात नहीं होगी। अगर समंदर के अंदर वेल मछलियां हों तो वो एक कॉमन बात होगी। ठीक है, समझ बिल्कुल गए? ऐसे ही तो है। ये सिंपल बात यही है, उन्हीं आइलैंड्स पे, उन्हीं कॉस्मोस में, उन्हीं आइलैंड्स पे जिंदगी है जहां पे जिंदगी पॉसिबल है। बाकी जिंदगी क्यों पॉसिबल है वो हमें पता है कि जहां पे जिंदगी के लिए कंडीशंस राइट हैं। बस मौजा तब होता, स्पेशल क्रिएशन नहीं होती। मैं क्रिएशन का वर्ड कभी भी यूज नहीं करता, क्योंकि क्रिएशन का वर्ड बेसिकली एक फैलसी है, एक झूठ है। ठीक है, क्रिएशन जो है वो हमारे पास आज इस बात का एविडेंस है कि इंसान क्रिएट नहीं किया गया, इंसान इवॉल्व हुआ। हमारे पास इस बात का एविडेंस है कि डॉल्फिन, वेल्स, ठीक है, बैट्स, ये सब चीजें इवॉल्व हुई हैं। हमारे पास इनके फॉसिल्स हैं, हमारा डीएनए हमें ये बता रहा है कि ये सब के सब इवॉल्व हुए। बस ये बातें हैं। बाकी फिलॉसफी से हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे हाँ जी, क्योंकि बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग को अगर हम नॉन लिविंग कहते हैं तो एक नॉन लिविंग चीज जो है वो लिविंग कैसे क्रिएट कर सकती है? तो भाई जिंदगी जो है इन इट सेल्फ, जिंदगी जो है इन इट सेल्फ एक ऐसा सिस्टम है कि वो तब तक मेंटेन रह सकता है जब तक वो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और उसे यूज करता है। ठीक है, जब ये सिस्टम फेल हो जाता है तो जिंदगी खत्म हो जाती है। और हमारे पास ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं आज लिविंग वर्ल्ड के अंदर ही जो बायोलॉजी डिस्कवर कर चुकी है कि जिनको देख के साइंसदान सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो ये लिविंग कैसे है? वायरसेस, ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस, डीएनए इटसेल्फ, प्रोटीन, वही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आप वैसे एक कप में डाल दें तो वो नॉन लिविंग है, जब वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो वो लिविंग है। सिंपल सी बात है, ये है लाइफ। ठीक ठीक है, है जी, लेकिन मैं चलें जी, आपकी ठीक है। कुछ बातों से नहीं, अभी मैंने कुछ देर आपसे बात करनी है, अगर आपके पास टाइम निकाल लें थोड़ा सा मेरे पास काइंडली। इतना टाइम नहीं है भाई, मैं आपको पहले 20 मिनट से अच्छा ज्यादा दे चलें, चुका हूँ। थोड़ी सी ठीक है, मैं हाँ। मुख्तसर से बात कंक्लूड करूंगा, क्योंकि कुछ आपकी बातें जो आपने इतनी सारी की हैं उसमें से मैं ज़ाहिर है हर बात से तो एग्रीड नहीं हूँ। मैं उनमें से काफ़ी सारी बातों से टोटली डिसएग्री करता हूँ। आज भी अगर मैं आपको, आप कह रहे हैं ना कि लाइफ जो है वो मैटर की एवोल्यूशन है, या यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो मैटर की एवोल्यूशन से हुई है, तो आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स भी दे दूं और मैं कहूँ कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करें, तो आप नहीं कर सकेंगे। तो मैं किस तरह से इस कंसेप्ट पे बिलीव करूं कि लाइफ जो है वो मैटर की एवोल्यूशन है। सेकेंडली ये बात कि जो क्रिएशन का वर्ड आप उसको कह रहे हैं कि आप उसको नहीं कंसिडर करते, तो आप लाइफ को ही कंसिडर कर लें। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम कंसिडर करते हैं तो उनमें हर क्रिएशन डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुई है, और उसमें ह्यूमन बींग्स डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुए हैं, बाकी डिफरेंट तरह, किसी को आप इंटेलिजेंस मिली। एवोल्यूशन को मान तो रहे हैं ना, इवॉल्व हुए हैं आप कह रहे हैं। चलें वो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई रिलीजियस, एज ए रिलीजियस प्रीचर तो नहीं बैठा, मैं तो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज के तौर पे आपके साथ कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट को लेके आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर इवॉल्व भी हुए हैं तो हर जो क्रिएशन है वो डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुई है। उसमें से मुझे ये आप काइंडली बता दें कि ये किस तरह से अनगाइडेड है कि एक क्रिएशन जो है वो डिफरेंटली इवॉल्व हो रही है, दूसरी क्रिएशन डिफरेंटली इन्वॉल्व हो रही है, ये अनगाइडेड कैसे? और ह्यूमन बींग्स किस तरह से एक प्लेनेट को रूल कर रहे हैं, और बाकी क्रिएशंस जो हैं उनको हमारी इंटेलिजेंस का 2% भी नहीं मिला, 1% भी नहीं मिला, 5% तो मिलता ताकि कुछ हमारा कंपटीशन होता अमंग द क्रिएशंस। अनगाइडेड तो एवोल्यूशन को अगर आप कहते हैं तो उसको, ये जो है ना अनगाइडेड कहना भी एक एक मिसनोमर है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अनगाइडेड नहीं होती, एनवायरनमेंट गाइड करती है। फर्ज करें कि सहरा की एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। ठीक है, तो वहां पे जो जानदार इवॉल्व होंगे वो 0.5% वाटर के मुताबिक ही इवॉल्व होंगे। और वो आपको वहां पे 40 फुट की वेल नहीं नजर आएगी, आपको 30 फुट जो है ना वो 30 टन का हाथी नहीं नजर आएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज ही इतने नहीं है कि वहां पे हो। तो लाइफ क्या करती है, जितने रिसोर्सेज होती हैं उनके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। आइलैंड्स के ऊपर वही जानदार जब किसी तरीके से मेन कॉन्टिनेंट से आइलैंड पे पहुंच जाते हैं तो वही छोटे हो जाते हैं। जैसे कि थाईलैंड में पिग्मी एलिफेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि वो आइलैंड्स पे पाए जाते हैं, इसलिए वो छोटे छोटे एलिफेंट हैं। क्योंकि लाइफ क्या होती है, अपने आप को, लाइफ में कैपेबिलिटी है, लाइफ एक फ्रेमवर्क है असल में।
एवोल्यूशन बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो कि लाइफ को ये कैपेबिलिटी देता है कि जितनी रिसोर्सेज होती हैं उनके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करने लग जाती है, और जो लाइफ फॉर्म अपने आप को उन रिसोर्सेज के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाता वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है। अगर एक आइलैंड जो है वो मेन लैंड से अलग हो गया और उस पर 4 ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उन 4 ऑर्गेनिज्म में से 2 ऐसे थे जो कि मेगाफाना में आते हैं। अब आइलैंड के ऊपर इतनी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रही कि वो अपनी रिप्रोडक्शन जारी रख सकें। यानी एक सिंपल सी बात है कि अगर एक आइलैंड है जिसका एरिया जो है 25 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी 5 बाय 5 किलोमीटर का एक एरिया है, अब उसमें हाथी तो रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, अब यह भी आपको समझाना पड़ेगा कि क्यों नहीं रह सकते। इसलिए कि हाथियों की जेनेटिक डाइवर्सिटी वहां पे कायम नहीं रह सकेगी। क्यों नहीं रह सकेगी कायम? कि वो आइलैंड में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक टाइम पे 5 बाय 5 किलोमीटर का आइलैंड, 25 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड सिर्फ और सिर्फ एक वक्त पे 50 हाथियों को सपोर्ट कर सकता है। 50 से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो हाथियों का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, किसी भी जानदार की जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए कम से कम उसके 10 से 15,000 इंडिविजुअल होना जरूरी होते हैं, ठीक है। अब अगर हाथी उस आइलैंड पे रहेंगे ना तो 60 से ज्यादा जब वो रह नहीं सकते तो वो 60 सारे के सारे अपने क्लोज कजन होंगे, तो क्या होगा उनका? बड़ी जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वो, ठीक है। यहां तो उनको अपना साइज छोटा करना पड़ेगा कि वो उस आइलैंड के ऊपर हजारों की तादाद में रह सकें, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अब अगर 2 मेगाफाना थे, एक जो है वो उसका साइज छोटा हो गया, एक बड़ी कैट थी, ठीक है, वो इतनी बड़ी भी नहीं थी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी होगी और उस आइलैंड के ऊपर ही 5 बाय 5 स्क्वायर के आइलैंड के ऊपर वो जो है वो 10,000 रह सकती है, ठीक है। तो अब जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो वो तो रह सकती है। मगर दूसरी तरफ एक चूहा है जो कि मेनलैंड पे रहता था, वो है ही बहुत छोटा, आइलैंड के ऊपर वो अब भी 1 लाख रह सकते हैं। या कोई कीड़ा है वो आइलैंड के ऊपर आज भी 1 लाख रह सकते हैं, मगर दूसरे जानदार एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये जो लाइफ अपने आप को ट्यून करती है ना किसी जगह के बारे में, ये बेसिकली वो कैपेबिलिटी है जो कि लाइफ अपने आप को री इंजीनियर कर लेती है। लाइफ इस तरह री इंजीनियर नहीं करती, ब्लाइंडली री इंजीनियर नहीं करती। एनवायरमेंट जो है वो गाइडिंग फैक्टर है, मगर प्रॉब्लम यह है कि एनवायरमेंट खुद आप ब्लाइंड है एक हिसाब से। इसलिए आप ये कहें कि वो गाइडिंग हैंड है तो वो तो नहीं है, कहीं भी नहीं है, कभी नजर ही नहीं आता, ठीक है, आज तक नजर नहीं आया। जिंदगी की जितनी भी हिस्ट्री है उसमें आज तक कोई गाइडिंग हैंड नजर नहीं आ सका, ठीक है। तो ये बात है। आपने पहला एक क्वेश्चन पूछा था वो जरा मुझे बताएं दोबारा। कौन सा वाला क्वेश्चन? आपने जो पहले शुरू में अपने आर्गुमेंट के शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, किसी को याद है तो यार मुझे चैट में बता देना इधर, क्योंकि मैं उसका अच्छा, आंसर मैंने देना चाह रहा था। और शुरू में 2 से 3 क्वेश्चंस किए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन तो यही किया था कि हमारी जो आपसे मैंने पूछा था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, तो आपने कहा कि नहीं डज नहीं इट नहीं, ये मैटर नहीं, टू नो। अभी जो आपने अपनी तमहीद बांधी थी उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने अनगाइडेड वाली बात की थी। वो तो मैंने आपको बता दिया कि ये ठीक अनगाइडेड है, कहना जो ठीक। है ना अच्छा, बेसिकली एक अच्छा। मिसनोमर है। मगर चलें ठीक ठीक है। है, बात हो गई है, फिर आ जाना यार, अब मैंने अच्छा, आपको मैं आधे बस घंटे से ज्यादा दे कंक्लूड दिया करना और लोग भी चाहता हूँ, हैं। कंक्लूड करना चाहता कंक्लूड हूँ। हो अब गया था आपने यार, आपने कर दिया था, मैं बस ठीक है। अच्छा, अच्छा सुने ना, मुझे 2 मिनट थे, मैं थोड़ा सा कंक्लूड ये करना चाह रहा था कि आपने भी जो आपका जाहिर है पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक्सप्लेन कर दिया अंडर द लाइट ऑफ साइंस। जैसा कि आपका ये बिलीव है कि अंडर द लाइट ऑफ साइंस, उसमें ये है मेरा कि बिलीव मेरा नहीं ये है भाई, ख्याल। ये साइंस का एविडेंस है, मैं बिलीव किसी चीज पे नहीं करता। अच्छा, चलें, ठीक है। ये मैं ये ये बात साइंस कर का रहा हूँ एविडेंस है, बिलीव नहीं कि है। ये बिलीव बहुत आपका सारी होता है भाई, मेरा क्रिएशंस नहीं होता। सेम ही प्लेनेट पे रह रही हैं, उसी पे सरवाइव कर रही हैं। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी एक रोल प्ले करती है, लेकिन इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो जू में देखने जाते हैं एनिमल्स को, एनिमल्स हमें नहीं देखने आते जू में। तो ये इंटेलेक्ट का देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो इस तरह हाँ तो पॉसिबल नहीं है वो कि भी किसी वो भी आपको डिसीजन लग रहा है, मेकर हाँ को ठीक है, ये मैं इसका आंसर दे देता हूँ। अभी मैंने इसका आंसर चलें, आप देना दे था। दीजिएगा, लेकिन मेरा अच्छा यही ठहर जाए पॉइंट है ठहर कि जाए, एक डिसीजन मेकर है इसमें। ठीक है, ठीक कोई है, आप डिसीजन मेकर बोलें। नहीं है जी। आज से अगर आप 4 लाख साल पीछे चले जाएं तो आपको कम से कम जमीन के ऊपर 30 से 35 होमिनिड स्पीशीज ऐसे मिलेंगे जिनकी इंटेलिजेंस इंसान से कंपेरेबल थी, ठीक है। आज से अगर 2 लाख साल पहले चले जाएं तो तब भी आपको तकरीबन इतना ही मिलेंगे। आज से 1 लाख साल पहले चले जाएं तो तब भी आपको तकरीबन 10 से 15 ऐसे स्पीशीज मिलेंगे। 50,000 साल पहले चले जाएं तो आपको 3 से 4 ऐसे मिलेंगे, ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ जो सबसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं ना वो आपस में कंपीट करते हैं, हमेशा ये बात होती है, ठीक है। जो सबसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होते हैं ना उनका सबसे ज्यादा आपस में कंपटीशन होता है। तो हमारा कंपटीशन उनके साथ था, हमारी बीमारियां उनको लगती थी, उनकी बीमारियां हमें लगती थी,
ठीक है, इवन के कुछ हद तक हम आपस में प्रोक्रिएट भी कर सकते थे, हम और बहुत सी चीजें कर सकते थे। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो सब हो रही थी, मगर कंपटीशन में वो लूज भी किए। और दूसरी बात है कि उनमें से बहुत से मर्ज हो गए हमारे साथ ही आगे, जैसे डेनिसोवंस का, निएंडरटॉल्स का, और इवन की एक और स्पीशीज आजकल आई हुई है, जिन तीनों का डीएनए इंसान के अंदर मिलता है, ठीक है, पाया जाता है। तो जो है वो एवोल्यूशन का बाय प्रोडक्ट इंसान फाइनली बन गया, मगर आज से 10-12 हजार साल पहले जमीन पर निएंडरटॉल्स भी थे, और निएंडरटॉल और इंसान की जो इंटेलिजेंस है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं था। ब्रेन साइज उनका हमसे बड़ा था, ठीक है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस था क्योंकि हमारी जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी उनसे। ठीक है, वो भी एवोल्यूशन का एक और चेन था। तो निएंडरटॉल का एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ, जो खुदा की थ्योरी है कि खुदा ने इंसान को बनाया, जैसे आप कह रहे हैं स्पेशल क्रिएशन, उसको बहुत बुरे तरीके से झूठ साबित करता है। क्योंकि आपके खुदा ने अगर निएंडरटॉल्स को क्रिएट किया था ना, आपके अल्लाह ने, तो फिर अपनी किताबों में बताना भूल क्यों गया? ठीक है, ये इसका सबूत है कि आपका अल्लाह झूठ है, वो कुछ नहीं जानता, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वाकई वो वही खुदा होता जिसने आप क्लेम करते हैं कि सब कुछ बनाया, तो निएंडरटॉल्स के बारे में कुछ तो बताता। आपके खुदा से तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, जिस वक्त जो कि एक और सबूत है कि आपका खुदा झूठ है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आज जो रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, वो हम में से किसी से भी ढका छुपा नहीं है, वो इतना मेजर रोल है कि उसको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आपने फिर ये पूछा था आज के एलिमेंट से ह्यूमन बना सकते हैं। जी जी यार बिल्कुल, मैंने आज पूछा। अगर साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है अभी ह्यूमन बनाना, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या 200 साल पहले का इंसान कंप्यूटर बना सकता था? नहीं बना सकता था, जाहिर है। तो फिर मुझे, तो फिर यानी आप ये कहेंगे कि अगर 200 साल पहले का इंसान कंप्यूटर नहीं बना सकता था, तो फिर हमें आज के इंसान को भी कभी कंप्यूटर बनाने के काबिल नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूंगा, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि 200 साल ये पहले बात आपकी, इंसान को कंप्यूटर का पता भी नहीं था। वो एज्यूम भी नहीं कर सकता था कि हाँ कंप्यूटर तो जैसी कोई 200 चीज साल होगी। पहले, तो आप किस तरह 200 एज्यूम कर साल सकते पहले, हैं कि एक मिनट मटेरियल एक से मिनट इवॉल्व भाई, करके लाइफ एक मिनट एक मिनट, ओ भाई एक मिनट एक मिनट, हवा के घोड़े पे नहीं सवार हो ना। आप जो बात कर रहे हो ना, वो उसका बिल्कुल अभी आपकी बात में जवाब हो गया वैसे ही। ठीक है, हर चीज माइक्रो प्रोसेसर बनाना आज से 200 साल पहले इंसान को नहीं पता था। मजे की बात यह है कि इंसान के डीएनए का भी 200 साल पहले नहीं पता था। आज से 400 साल पहले या 1000 साल पहले इंसान को यह भी नहीं पता था कि औरत जो है वो भी एग देती है इंसान के पैदा होने में। ठीक है, बहुत सी चीजें थी जो आज से 100 साल पहले नहीं पता थी। ठीक है, आज पता है। इंसान क्या करता है कि एक प्रोसेस को लर्न करता है पहले, उस प्रोसेस को रेप्लिकेट करना फिर उससे अगला स्टेप होता है। ठीक है, अगर आज से 100 साल पहले इंसान माइक्रो प्रोसेसर नहीं बना सकता था ना, या 50 साल पहले, आज जो राइजन के सीपीयूज आ रहे हैं या ग्राफिक्स कार्ड आ रहे हैं, वो नहीं बना सकता था, मगर 50 साल पहले उसकी थ्योरी और अंडरस्टैंडिंग आ गई हुई थी। टेक्नोलॉजी अब इंसान को, इंसान के एटम्स और इंसान के मॉलिक्यूल्स और पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और डीएनए और सारी की सारी इंसान के जिस्म में जो फंक्शनैलिटीज हैं वो कैसे काम करती हैं, हम बहुत हद तक उन बातों को समझ चुके हैं। अब ये चीज ये नहीं है कि इंसान बना सकता है या नहीं, क्योंकि बनाना जो है वो इंजीनियरिंग का चैलेंज है। ठीक है, इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग पहले आती है, इंजीनियरिंग के चैलेंज बाद में होते हैं रिजॉल्व। ठीक है, तो आप अगर ये समझ रहे हैं ना कि 200 साल पहले इंसान कंप्यूटर नहीं बना सकता था, ठीक है, आज इंसान बना सकता है। 50 साल पहले इंसान के पास अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग आ गई, आज इंसान माइक्रो प्रोसेसर्स और ग्राफिक्स कार्ड और इतनी हाई टेक्नोलॉजी, अब क्वांटम कंप्यूटर्स इंसान बना रहा है, बनाने के एज पे आ गया। तो भाई अंडरस्टैंडिंग आज हमारे पास है। अब ये इंजीनियरिंग चैलेंज है कि किसी दिन लैब में कोई इंसान बना सकता है या नहीं। और इस नॉन इंजीनियरिंग लिविंग चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए, एक मिनट सुन ले बात नॉन यार, लिविंग मैं आपके एलिमेंट्स लिए जवाब नहीं बेसिस आपके, बेसिस हाँ जो आपकी, यार एक मिनट यार, आप सब्र नहीं कर सकते 2 मिनट? जो मेन बात है वो ये है कि अब ये इंजीनियरिंग चैलेंज है कि कल को कोई बना सकेगा या नहीं, हो सके, और इसके लिए जारी बात है बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होंगे। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च कौन करेगा, उस रिसर्च पर कितना टाइम लगेगा? जादू की छड़ी तो नहीं है ना, अल्लाह की तरह गप्पे तो नहीं छोड़ती ना साइंस कि हाँ जी हमने चुटकी बजाई और इंसान बन गया। नहीं, जब साइंस इंसान बनाएगी या किसी भी जानवर का क्लोन बनाएगी या किसी इंसान को रॉ मटेरियल से एकदम बना के खड़ा कर देगी, तो वो एक इंजीनियरिंग चैलेंज है जो कि 100% है, कल को पॉसिबल भी हो सकता है। ठीक है,
जब हो जाएगा पॉसिबल तो फिर आपको पता चल जाएगा। जो चीज प्रैक्टिकली हो ही नहीं होती वो या आइडिया होता है या हाइपोथेसिस होता है। चलें थ्योरेटिकली भी शायद किसी ने कैलकुलेट किया हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल और ये मेरा आज चैलेंज है। आज आपके अलावा सब जी जी इस वक्त आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स बनाए जा चुके हैं, इस वक्त सिंथेटिक डीएनए बनाया जा चुका है, इस वक्त जानवरों की क्लोनिंग की जा चुकी है, टेस्ट ट्यूब बेबीज बन चुके हैं भाई, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबीज बन चुके हैं। अगर आप अपनी फैमिली में पूछेंगे ना और अपने आसपास देखेंगे तो कोई बच्चा आप उसकी शक्ल से देख के कभी नहीं पहचान सकेंगे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, मगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, ठीक है। आप हो सकता है आपके बहन भाइयों में से कोई और आपको पता ही ना हो, ठीक है। जिसके माँ बाप भी कभी फर्टिलिटी क्लिनिक पे गए हैं ना, उसको तो ये बात कभी कहने की जो है ना, उसको समझ नहीं चाहिए ये बात करने की कि भाई आपके बहन भाइयों में से भी कोई ऐसा हो सकता है जो कि अल्लाह की कुदरत से पैदा नहीं और साइंस के करिश्मे से पैदा, ठीक है। चलें जी कंक्लूड करते हैं, बहुत शुक्रिया। आ, चल ठीक है, थैंक चलें यू। शुक्रिया। वैसे मैं बहुत सारी बातों से जाहिर है नहीं सेटिस्फाई हो सका, उसकी नहीं वजह वो ये है आप कि नहीं बीच में होंगे, मैं मेरा आपको मकसद चलें सेटिस्फाई जाहिर है। करना भी नहीं है, आपने जाके खुद पढ़ें आपने लेकिन आपने जितनी बायोलॉजी और एग्जांपल्स दी हैं वो यार एक सारी मिनट भाई मेरे, एक मिनट यार नहीं, सारी एग्जांपल्स लिविंग थी। आप यार आप 10 बार एक ही बात कर चुके हो, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई सबसे पहली बात है कि एवोल्यूशन पे और बायोलॉजी पे को 4 किताबें पढ़ो, ठीक है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना आप इसी तरह अंधेरे में टामक टोइयां मारते रहोगे, सिंपल सी बात है और कोई बात नहीं, ठीक है। तो बजाय कुरान को पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब करने के और हदीसों को पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब करने के, जरा साइंस पढ़ने की कोशिश तो करो। आपने पढ़ी है नहीं यार, ऐसे ही आगे पढ़ने की कोशिश करो पहले जाके। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये लोग पढ़ते हैं नहीं है, आके वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हो जिनको हम तो 10 बार पहले कर चुके हैं, ठीक है। लाइफ जी इंसान बन सकता है या नहीं बन सकता, तो यार इंजीनियरिंग चैलेंज है इंसान को बनाना, हो सकता है कल को बन जाए। जब बनेगा तो तब आप मर गए होंगे, इसलिए आपको कभी भी उस पर ईमान नहीं आना, ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है, सिंपल सी। चलें सब्सटेंशिया नीग्रा भी आए हैं। हेलो सर, क्या हाल है? जी हेलो, गालिब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाए कैसे? बस ठीक ठाक। अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ, ऑन द गो था। 1 मिनट बस मैक्सिमम लूंगा और पॉइंट कर दूंगा। आप समझ ही गए होंगे मैं किस वजह से आया हूँ स्टूडियो में। ये भाई ने जो बात की थी ना कि अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल के आज एलिमेंट्स दे दूं जो कि नॉन लिविंग है तो उनसे लाइफ सिंथेसाइज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसमें अगेन वो चूंकि कह रहे थे कि वो लर्निंग फेज में है तो बहुत अच्छी बात है। आई वुड हाईली एनकरेज कि वो लर्निंग फेज में ही रहे। क्रेग वेंटर को लुकअप करें, 2010 में वो सिंथेटिक सेल्स सिंथेसाइज प्योरली फ्रॉम सिंथेटिक जीनोम कर चुका था। उसका क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट है और उन्होंने रिसेंटली पिछले साल 2021 में बेस्ड अपॉन वो जो सिंथेटिक सेल्स जो कि बिल्कुल सिंथेसाइज जीनोम की बेसिस पे बने थे उससे बैक्टीरिया सिंथेसाइज करके दिखाया था, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। और बड़ा लैंडमार्क पेपर है 2021 का, पिछले साल का, जिसमें ये शो किया गया था कि वो जो उसके सेल्स फिर नेचुरली ग्रो भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया में करते हैं। तो ये काम अगर उनका यही सवाल था कि प्योरली नॉन लिविंग सबस्ट्रेट से स्टार्ट करके लिविंग थिंग्स सिंथेटिकली बन सकी हैं कि नहीं बन सकी, वो तो 10-11 साल पुरानी बात है। वो तो डेमोन्स्ट्रेट हो वो चुका मैंने है। उनको बताया, अब जारी बात है रिसर्च पेपर्स वगैरह के नाम मुझे नहीं पता होते, तो इसलिए सही सही। वैसे मैंने मैंने उनको बता लिंक तो दिया कि आपकी लाइफ हो चुकी है, बन चुके हैं, परफेक्ट कोई परफेक्ट प्रॉब्लम मैंने लिंक आपकी चैट में भी कर दिया था। तो सॉरी इस वक्त मुझे निकलना है, मैं सिर्फ यही बस कंट्रीब्यूट करने आया था, मैं फिर चलें आऊंगा। सर, ठीक है, थैंक ओके, यू, थैंक यू, ओके बाय ओके। बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।